A.W. टोजर ने कहा, हम एक ऐसी पीढ़ी में हैं जहां पर हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे, बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। ओह, आई लव दिस बैंड। हम एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं जहां पर हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे, बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप भी एक ऐसे ही व्यक्ति हो जो भेड़ों को खाना नहीं देते पर बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आओ शाम को नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, फिरेंगे, करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। जांचने की जरूरत है आज कि मैं सिंगर हूं कि वर्शिपर, मैं आराधक हूं कि मात्र मनोरंजन करने वाला। अमेरिका के एक चर्च में बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक थी। छोटी सी जगह थी, इतनी म्यूजिक की जरूरत भी नहीं थी। जिस प्रचारक को उन्होंने बुलाया उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी, और आप जानते हो बाईपास सर्जरी वाले लोग ज्यादा साउंड नहीं सुन सकते। उन लोगों, वो पास्टर खड़े थे आके, वो डर गए, वो बाहर चले गए। जैसे वो बाहर गए, उन्हें गेट पे यीशु मसीह मिला आत्मा में। उस पास्टर ने प्रभु को कहा, मुझे माफ करना खुदा, मुझे उनकी आराधना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। ब्रदर, आप मजाक कर रहे हो ना? आई स्पीकिंग द ट्रुथ। दिस इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। 19वीं सदी में परमेश्वर एक पास्टर से मिला जिसकी मंडली में 5000 लोग आते हैं, और प्रभु ने उससे मुलाकात करके कहा, तू जानता है तेरे पास 5000 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही हैं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। Oh, Jesus। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर एक पास्टर से मिलता है जिसकी कलीसिया में 5000 लोग थे, और प्रभु से मिलके कहता है, क्या तू जानता है तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, लेकिन 5 ही हैं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं तू हमारे पास भी ऐसे ही आ, ताकि नाश होने से बच जाए हम। डोंट रीड बाइबल फॉर अदर्स, रीड बाइबल फॉर योरसेल्फ। खुदा के कलाम को दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो, ताकि आपका माइंड रिन्यू हो। योर नेम इज अश्विनी, राइट? आपको मैं कभी नहीं भूल सकता, और ये आप भी जानते हो मैं आपको क्यों नहीं भूल सकता। ये सच ए लविंग ब्रदर। मैं लास्ट टाइम भी इनसे मिला था। सो काइंड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आपके कुछ लोग यूनिक होते हैं, आप उन्हें कभी नहीं भूल सकते। अश्विनी उनमें से है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं, कल आपने मुझे बहुत सपोर्ट की थी। थैंक यू ब्रदर। ओके, चलिए यहां देखिए, पहले कुछ इमोशनल लोगों के लिए बात करनी है मुझे। अब बहनें बड़े ध्यान से सुनेंगी। मुझे माफ करिए, जो मैं कह रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। कल मैं यहां जब आया, मैंने यहां पर एक गड़बड़ देखी। ये भाई लोग आराधना कर रहे थे, और आप में से कुछ लोग यहां फोन पे थे। इस तरफ, इस तरफ भी। आज ऐसा न करिएगा। ऑनर गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग नींद से उठ के सीधा इधर नहीं आते। परमेश्वर मेरा गवाह है, हम बड़ी मेहनत करते हैं।
आप जब भी चर्च में आते हैं प्लीज अपने फोन जो है बंद करके आया करिए। और अगर आपको चलती हुई सभा में फोन यूज करना है, क्या मैं जान सकता हूं इस हॉल में कितने दरवाजे हैं टोटल? एक, दो, तीन, चार, वहां पर भी है लेफ्ट साइड, पांच। पांच दरवाजे हैं, एक चुन के खुद ही निकल जाओ। लीव अवर चर्च प्लीज, अभी जाओ। क्या है, अगर आज स्ट्रिक्ट नहीं हुए ना, आने वाली जनरेशन और खराब होगी, याद रखिए। कल मैं यहां पर आया था, मैं वहां पर अंकल रंजीत के पास में बैठा था। यहां पर कुछ लड़के लड़कियां थे और कुछ इस तरफ भी थे। ये भाई लोग आंखें बंद करके लोगों को खुदा के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे और यहां पर कुछ चैट्स चालू थी। आप बिलीव कीजिए, मैं उठा भी बोलने के लिए, लेकिन फिर मुझे डर लगा कि शायद मैं इनका पास्टर नहीं हूं, मेरा हक नहीं है। अच्छा होगा कि मैं सार्वजनिक बोल दूं। जब भी आप यहां पर आते हैं फोन बंद करके आइए। और कभी भी, इवन इफ यू आर फ्रॉम द पास्टर राजीव चर्च, अगर आप उनके कलीसिया में भी हैं, आप 2 घंटा फोन नहीं बंद कर सकते? हाउ कैन यू वॉक विद गॉड? आप परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे? ओके भैया, मुझे बुरा लगा तो तुझ में कंफर्म गड़बड़ है। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है ना, बिल्कुल लगने दो। आइए मेरे पीछे कहिए, बोलिए, सत्य स्वतंत्र बात में करता है, पहले वो हट करता है। ओ, ये तो पहली बार सुना मैंने। ऑलवेज रिमेंबर, अब जो मैं आपको कह रहा हूं, गॉड इज माई विटनेस, आई रियली लव यू। एंड जानते हो, जो आपसे प्यार करेगा ना, वो कभी भी आपको करेक्ट करने में भी देर नहीं करेगा। वो आपको सिखाएगा सब चीजें। आज प्रभु के अनुग्रह से मैं भारत में 16,000 लोगों पर मेंटर हूं। खुदा मेरा गवाह है, मैं जब भी देखता हूं मेरे बच्चों में कुछ गलत है, मैं उनको समझा देता हूं कि ये ठीक नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू, ऑनर गॉड्स वर्ड। ओके, आपको बुरा लग रहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन फैक्ट इज अ फैक्ट। ओके, और आपको एक चीज और बता दूं, मैंने इस हॉल में कुछ ऐसे यंग लोग भी देखे कल की सभा में, दे रियली ऑनर गॉड। वे सच में परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं। जब मैं उनकी जिंदगी को देख रहा था, कल मैं उनको देख रहा था, मुझे ऐसे अंदर में वाइब्स आ रहे थे, फीलिंग्स आ रही थी कि काश खुदा औरों को इनकी तरह बना। गॉड ब्लेस यू, मैं सैल्यूट करता हूं। आई एम नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। अगर लोगों में कुछ अच्छा दिखता है तो मैं उनको प्रेज भी करता हूं, लेकिन मेरी आपसे विनती है, थोड़ा इन सोशल मीडिया को हॉल के बाहर छोड़ दो और थोड़ा ध्यान दो। ओके, कितने लोग सहमत हैं जो मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं? धन्य है वे जो फेसबुक पे नहीं है, वे आशीष पाएंगे। धन्य है वे जो व्हाट्सएप पे नहीं है, वो और आशीष पाएंगे। और मुबारक, धन्य, आशीषित सब कुछ है वो जिनके पास फोन ही नहीं है, वे तो उठा ही लिए जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई यू आर सो ऑक्यूपाइड विथ योर फोन ऑलवेज। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं कि मैंने एक दिन एक लड़के को कहा, भैया मेरा अपना फोन तो दो, मुझे कुछ काम है। वो मुझे ऐसे दिख रहा था, मैं, आप बिलीव करो, मुझे ऐसे लग रहा था मैंने उसकी किडनियां मांग ली कि भैया मुझे तेरी किडनियां चाहिए, मेरी फेल हो गई है। चलिए, नीति वचन 4 अध्याय, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स एंड चैप्टर 4। आज मैं बहुत धीरे धीरे से बात करूंगा, ओके? क्योंकि मैं सिर्फ प्रचार नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। और ये वो लेसन्स में से है जो लेसन मैं हर दिन खुद को टीच करता हूं। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम माय हिंदी बाइबल, नीति वचन और उसका 4 अध्याय
और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23वां वचन। यहां लिखा है, सबसे अधिक अपने बैंक में पड़े हुए पैसों की रक्षा कर। लिखा है कैसा, लेकिन हम तो करते हैं ना। सबसे अधिक सोने से पहले अपनी ईयर रिंग्स चेक किया करके पहनी हुई है कि नहीं, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। धन्यवाद, बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग। ओके, सुलेमान लिखते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, लेकिन समझ में आ रही होगी। सुनी, हिंदी ट्रांसलेशन इतनी क्लियर नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ब्यूटीफुल है इसमें। मेरा इंग्लिश मार्जिन कहता है, तुझे सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तू क्या सोचता है, क्योंकि जो तू सोचेगा वही तुझे आकार मिलेगा। दैट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो आप सोचोगे आप वैसे बनते जाओगे। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूं, विदाउट जोक वो हंसते नहीं है। कोई नॉर्मल चीज उनके फेस पे स्माइल नहीं लेके आ सकती। यस, मैं मुंबई में ऐसे भाई बहनों से मिला जिनको मैंने स्माइल दी, लेकिन उन्होंने मुझे स्माइल नहीं दी। एक दिन मैंने अपने चर्च के अंदर एक परिवार को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक दिन आंटी से पूछा, आंटी मैं कभी आपके फेस पे जॉय नहीं देखता हूं, आनंद नहीं देखता हूं, उसका क्या कारण है? आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ है? मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मुझे बता सकते हैं। तब उन्होंने मुझे अपने पास का एक एक्सपीरियंस बताया। अब उन्हें लोगों के साथ टच में आने से इतना डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि मैं फिर से कभी हर्ट ना हो जाऊं। आप जानते होंगे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत धोखे खाए हैं लोगों से, लोगों ने उनको अपने करीब आने दिया और फिर बाद में उनको छोड़ ही दिया, और अब वो इतना ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि वो किसी के साथ भी मिंगल नहीं हो पाते। अब देखिए, कई बार आप नहीं जान पाते हैं आप क्या सोच रहे हैं, पर आपकी सोच आपको कंट्रोल करती है। क्यों प्रोवर्ब्स में सुलेमान कहता है तुम्हें सबसे ज्यादा यह देखना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो। याद रखिए, सोच एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे 6 फीट के बदन को चलाती है। माइंड एक लीड करने वाला व्यक्ति है, वो जहां आपको जाता कहने के लिए कहता है आप वहां पर चले जाते हो। आज आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन किसी एक प्रभु के दासी की है। सोचो कि तुम क्या सोचते हो। समटाइम्स मुझे परमेश्वर कहते हैं आज सोच, तू 4 दिन से क्या सोच रहा है। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। तू क्या सोच रहा है। मुंबई में एक लड़की ग्रुप में बैठी थी, फोन बंद करना, एक ग्रुप में बैठी थी, उनके एग्जाम्स पूरे हो चुके थे और रिजल्ट आनी बाकी थी। मस्ती मस्ती में उसे उसकी एक फ्रेंड ने कहा तुझे एक सब्जेक्ट में केटी जरूर लगेगी, और उनका कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोल दिया। उस लड़की ने ये बात इतनी सीरियसली ले ली, उसे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, ये कितनी शेमफुल थिंग होगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। रात भर वो स्ट्रेस में सोई ही नहीं। मेरे घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर रहती थी वो,
I live in Ulasnagar, she live in Dombivli. 7वें माले पे गई, जम दे दिया, मर गई। 2 दिन के बाद रिजल्ट आया, वो पास हुई थी, कोई फेल नहीं हुई थी वो। उसके दोस्त सोच रहे थे क्या कर दिया हमने, जान ले ली हमने इसकी। आप जानते हो कितने सारे यूथ हैं इन दिनों में, उनके फेस पे स्माइल है बट इनसाइड दे आर ब्रोकन। मैंने ऐसे बहुत सारे जवानों को देखा है जो मात्र हंसते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की, जब वो मुझसे ऑफिस में मिलने के लिए आए, मैं हैरान हो गया। दे आर डिप्रेस। दुनिया डिप्रेस हो, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके पास प्रभु नहीं है। हम लोग कैसे हो सकते? मैंने अपने लाइफ में ऐसी ऐसी बैटलिंग्स लड़ी है माइंड में, आप सोच नहीं सकते। कई बार मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं मौत को टच करके वापस आया। मैंने अपने लाइफ में ऐसी ऐसी बैटलिंग्स लड़ी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, चर्च के अंदर लोगों के प्रॉब्लम्स। समटाइम्स मैं फेडअप हो जाता था कि मैं पास्टर बना ही क्यों, इससे अच्छा एक नॉर्मल बिलीवर होता, किसी की प्रीचिंग को सुनकर नोट्स बनाता, अपना टाइप पे करता कलीसिया में, ये बेटर था मेरे लिए। आपको क्या बताऊं, हम पास्टर्स जो हैं, लोगों को लगता है हम स्टेज पे खड़े हैं, हम मस्त लाइफ जीते हैं, सब लोग हमें देखते हैं, सब लोग हमें एडमायर करते हैं, पर आपको नहीं पता हम कहां से गुजरते हैं। चर्च के अंदर कोई हमारी बेइज्जती भी कर देना तो भी हम चुप ही रहते हैं। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे देखो पास्टरों की बात कैसे करता है। कोई हमें गिफ्ट देगा ना, तो जानते हो चर्च के लोग हमें क्या बोलते हैं? देखो ऑफरिंग ले लेके अमीर हुए हैं। किसी बहन से हम बात कर लेंगे ना 2 मिनट, तो लोग कहेंगे देखो बहनों में इंटरेस्ट है इनको, हमसे बात नहीं करते। और हम मुंह भी नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर हम मुंह खोलेंगे तो हम ही जज किए जाएंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? एक ही, बर्दाश्त करो। जो भी लोग पास्टरों का मजाक उड़ाते हैं ना, मैं आज यीशु से दुआ करता हूं, खुदा तुम्हें पास्टर बनाए, परमेश्वर तुम्हें पास्टर बनाए। तुम्हें पता चलना चाहिए, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन दिस प्लैनेट। इस पृथ्वी पर यह सबसे बड़ी खतरनाक नौकरी है। एक दिन किसी ने मुझे बेवजह बहुत सुनाया, मैं रोया नहीं, खाली मैं काबू करके बैठा हुआ था। मैंने कहा नो लॉर्ड, आई विल नॉट वीप्ट, मैं रोऊंगा नहीं। आखिर मैं ब्लास्ट हुआ। मैंने लास्ट में उनको बोला नाउ शट योर माउथ, ओके, अपना मुंह बंद करो। और जैसे मैंने खाली ये 3 वर्ड्स कहे, सामने वाले ने कहा देखो पास्टर रही। मैंने बोला प्रभु मैं चुप रहता हूं तो मेरे को तकलीफ होती है, बोलता हूं तो इन्हें तकलीफ होती है, प्रभु मैं करूं भी तो क्या करूं? आपको नहीं पता मेरे पीठ पे कितने खंजर लगे हुए हैं आज। आपको मेरा फ्रंट दिखता है, गॉड नो माय बैक। समटाइम्स हम इतने मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। मुझे आज भी पता है 2018 या 19 की बात है, मुझे इतनी हेल्थ इश्यूज थे, मैं आधी आधी रात को उठ के 4-4 घंटे ऐसे ही बैठा रहता था। मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, मुझे फिशर्स थे, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जब भी लोग मिलते थे मैं उनसे हंसता था, प्रेज द लॉर्ड बोलता था, उनके लिए दुआएं करता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मुझे सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत थी। A.W. टोजर हमेशा कहते थे इट्स अ लोनली पाथ, ये एक अकेले चलने वाला रास्ता है। और कभी कभी हम पास्टर्स घर पे लेट जाते हैं, जानते हो हम हमारे परिवार क्या कहते हैं? कहां गए थे? सेवा करने। सेवा पहले घर से शुरू होती है।
हमारे घर पे सब ताने मारे जाते हैं। हमें सेवा करने के लिए गए थे, टाइम देखो रात के 2, सेवा घर से शुरू होती है। यहां भी चुप रहना है, यहां मुंह खोलो तो फिर घर पे खवाई खराब होती है। मेरी कलीसिया में मेरा परिवार पहली बेंच पे बैठता है। मेरी फैमिली मुझे कहती है यू आर द बेस्ट प्रीचर फॉर अस। ये मुझे रिवॉर्ड मिला है मेरे घर से। वो कहते हैं हमारे लिए सबसे एक अच्छा प्रचारक तू है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1 मिनट में वहां पर नहीं पहुंचा, मुझे बैटलिंग्स लड़नी पड़ी। आज स्पेशली मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने दिमाग में कई तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं, बार बार खुद को समझाते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कल कुछ अच्छा होगा, परसों खुदा कुछ बेहतर करेगा। इट विल नॉट वर्क। ये काम नहीं करने वाला। आप कितना भी अपने आप को समझाओ, 3-4 मिनट के बाद आप देखो आपका माइंड वापस नेगेटिव होगा, आप वापस पकड़ोगे नो सब ठीक होगा। इट विल नॉट वर्क। 4 हफ्ते पहले मैं एक बहन से मिला मेरे चर्च के अंदर आफ्टर सर्विस। उस बहन को बच्चा नहीं था, और जब मुझे पता चला कि इस बहन का बच्चा एक्चुअली वो मिसकैरेज से गुजरी थी, उसे बता मेरा बच्चा जो है ना वो मर गया। उस पेन को भूल ही नहीं पा रही है, भूल ही नहीं पा रही थी। मेरे सामने वो इतना रोई, इतना रोई। मैंने लास्ट में उनको बिठा दिया, पानी दिया। मैंने उनके हस्बैंड को कहा कि जब वो ठीक हो जाए तो आप लेकर आओ, क्योंकि इतने देर से वो रो रही थी। और बाद में मैंने उनसे पूछा दीदी आपका प्रॉब्लम क्या है, तो उसके पति ने उनको मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। मैं समझाता हूँ, उत्साहित करता हूँ इन्हें, लेकिन मेरी कोई भी बात ये कैच नहीं कर पाती। इसके माइंड ने इसकी बहुत सारी बातों को पकड़ के रखा है। आप सोचिए हमारा प्रभु कितनी लड़ाइयों से गुजरा होगा। हमें टाइटल मिलते हैं पास्टर, प्रीचर, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, सूरज भाई इज ऑसम प्रीचर, ये वो फलाना डिमका। हमें ऐसे ऐसे टाइटल्स मिलते हैं। आपने जीसस को देखिए क्या टाइटल्स मिलते थे, हेरेटिक, फॉल्स टीचर, बेल्जेबुल, डेविल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पेटू, पियक्कड़। एक बार तो कहते हैं सामरी है तू, शेड्यूल कास्ट है तू। क्या हमने ठीक से, हम तेरी तरह व्यभिचार से न जन्मे हैं, एक जगह पे उनको ऐसा कहा जाता था। क्या हमने ठीक नहीं कहा तो सामरी है, तो वो कहता है नहीं हम तेरी तरह व्यभिचार से न जन्मे हैं। इसका मतलब क्या है? आप बिलीव कर सकते हैं जब यीशु रास्तों से गुजरता था तो लोग उसे देखकर एक दूसरे से कहते थे तू उस व्यक्ति को देख रहा है? तेरे को पता है इसका जन्म कब हुआ? कब? जब इसकी मम्मी का मैरिज भी नहीं हुआ था। आप बिलीव कर सकते हैं जीसस को ऐसे स्टेटमेंट्स कहे जाते थे, पर यीशु कितना अपने आप में सकारात्मक था, कितना पॉजिटिव था। वो कभी उन टाइटल्स को नहीं लेता था, क्योंकि वो एक बात जानता था, जो लोग कहते हैं वो मैं नहीं हूं, मेरे स्वर्गीय पिता ने यरदन नदी पे मुझे कहा है मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। ही नोस। लोग आपको बहुत कुछ कह देंगे, वो आपकी एक गलती को लेके आपके पूरे कैरेक्टर को जज कर देंगे। अगर आपने एक बार किसी की चीज बगैर पूछे उनसे ली, आपको एक टाइटल मिल जाएगा, ये चोर है। आप किसी लड़के या लड़की पे इंप्रेस हुए और आपसे गलती हो गई, आप घूमने चले गए, फिजिकल हो गए, आपने इंटीमेसी कर ली, आपने व्यभिचार कर लिया, या हर व्यक्ति इन गलतियों में गिरता है, लेकिन फिर आपको एक टाइटल मिल जाएगा, ये व्यभिचारी है। और आपने देखा हम कैसे इन लेबल्स को अपने शर्ट की तरह लगा देते हैं अपने ऊपर। नो, इट्स नॉट गॉड्स विल। मैं चाहता हूं आज के वचन में
मैंने अभी शुरू नहीं किया है, मैं 5 मिनट में शुरू करूंगा। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ फील्ड, मैं एक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप अपने लाइफ में अपने नेगेटिव माइंड, अपनी नेगेटिव सोच या एक रॉन्ग माइंड सेट में जी रहे हैं, तो आप प्लीज आज के वर्ड पे ध्यान दें। आप बिलीव करेंगे, मैंने भाई राजीव को भी ये बात नहीं बताई थी, मैं आपको बताता हूं। मैं एक्चुअली यहां नहीं आ रहा था, मैं कॉल करने वाला था उन्हें कि मुझे पेन है बहुत, मैं नहीं आ सकता। आप प्लीज टेंशन न करें, मैं कोई स्पीकर अरेंज करता हूं आपके लिए और लोग आएंगे। किसी को मत बताओ प्रेमानी भाई नहीं आ रहे हैं, सबको आने दो, किसी और को भी सुन ले वो। लेकिन कहां ना कहां फिर मुझे खुदा ने कहा, गो, तू जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। कई बार लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं। होता है ना ऐसा? सो प्लीज, आप जितने भी लोग आज यहां हैं, आज बड़े ध्यान से सुने। ओके, आइए सामने देखें। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है, यीशु जब उठा लिए गए। आप जानते होंगे ना, इस दुनिया में 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए। फर्स्ट हनोक, सेकंड एलिया, थर्ड प्रभु यीशु मसीह। ये 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए। कई लोग साधु सुंदर सिंह के बारे में बहुत कम जानते हैं। कहते हैं वो तिब्बत में मरे, कोई कहता है वो हिमालय पे मरे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो जिंदा उठाए गए। आई डोंट नो, लेकिन मैंने बाइबल में कंफर्मेशन पढ़ी कि 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी फिजिकल डेथ, 2 लोगों ने अपनी फिजिकल डेथ नहीं देखी, लेकिन एक ऐसा है जिसे फिजिकल डेथ देखी, शारीरिक मृत्यु देखी, पर वो उठा लिया गया। और आप जानते हैं, यीशु के उठाए जाने के बाद जब पहली बार कलीसिया पर पवित्र आत्मा उतरा, तब जब चर्च बन गई, तब एक दिन ऐसा आया जब पतरस और यूहन्ना, 2 रसूल, खुदावन के हैकल में, परमेश्वर के मंदिर में दुआ करने जा रहे थे। जब वो दुआ करने जा रहे थे, उन्होंने एक भिखारी देखा। ये भिखारी हर दिन, ये भिखारी भी था और लंगड़ा भी था। उसे हर दिन लोग उसको अब उसकी बाहों से उठा के उसे वहां बिठाते थे, ताकि आने जाने वालों से वो फल, कपड़े, पैसे और कुछ चीजों को रिसीव कर पाए। एक दिन ये दोनों परमेश्वर के जन उस मंदिर के अंदर जा रहे थे, और उस मंदिर में घुसने के बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता था जिसका नाम कहलाता था ब्यूटीफुल गेट, खूबसूरत बोलते थे उसको। और जैसे वो वहां पर जा रहे थे, उस भिखारी ने उन्हें कुछ कहा कि प्लीज गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। एक्चुअली ये व्यक्ति पैसे मांग रहा था, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे दे सकते हैं। अजीब बात है ना, पहले के मसीहों के पास सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज के मसीहों के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं है। दिस इज डिफरेंट। आज बहुत सारे विश्वासियों के पास गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, एटीएम कार्ड भी है, पैसे भी हैं, शेयर्स भी हैं, सब कुछ है। ओ जीसस, दूर दूर तक नहीं। हाउ कैन यू नो ब्रदर? आपको कैसे पता चलता है? उनके जिंदगी जीने के तरीकों से। एकदम पैरेलल है उनकी लाइफ। आप बिलीव कर सकते हैं, आज 2022 के बिलीवर्स मूवीज पे जाते हैं,
सी देयर पैथेटिक लाइफ। वो मूवीज पे जाते हैं, वो उनको प्रमोट भी करते हैं फेसबुक्स पे। वॉचिंग कबीर सिंह फीलिंग एक्साइटेड, ऐसे लिखते हैं। मैं मुंबई से हूं, ये सारी चीजों को बचपन से देखता आया हूं। आपको पता नहीं है, जो सॉन्ग्स बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जो मूवीज आप देखते हैं, उनका सोर्स क्या है। आप मेरे मोबाइल को ले सकते हैं, वहां ऋषभ के पास में पड़ा हुआ है। आप मुझे दिखाइए, मेरे मोबाइल में एक बॉलीवुड का सॉन्ग्स में रखूं, एक हॉलीवुड की पिक्चर रखूं। आज से कुछ समय पहले मुझे कॉल आया। उस बहन ने मुझे कहा, मेरे घर पे एक प्लेस है जहां पर मुझे फील होता है कि कोई मुझे नेल्स मार रहा है। मैंने कहा, बहन कुछ तो गलत पड़ा होगा घर पे। डेमोनिक चीजें बिलीवर्स के घर पे नहीं आ सकती। तब उसने कहा, मेरा बेटा हैरी पॉटर की किताब पढ़ता है। एंड यू नो, जब उसने उस किताबों को उठाया फेंकने के लिए, उसका बेटा इतना एग्रेसिव हो गया, उसके बेटे ने मां को मारना स्टार्ट किया। आप जानते हो, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी अश्लील चीज रखोगे, पॉर्न वीडियो, अश्लील वीडियो, अपने ऐसे फोटोज जिसमें आपने कपड़े नहीं पहने हैं, या किसी और के फोटोज जिसने क्लोथ्स नहीं पहने हैं, आप बिलीव कीजिए, मिठास पे हमेशा मक्खियां बैठती हैं। जब ये चीजें आपके फोन में होंगी ना, आप देखो, आप डीमंस के इन्फ्लुएंस में आओगे। दुष्ट आत्माओं का प्रभाव। आपको पता है, पोजीशन अलग होती है, प्रभाव अलग होता है। पोजीशन का मतलब होता है कि दुष्ट आत्मा ने आपकी विल को कंट्रोल किया है। जैसा मैं चाहूंगा तो वैसा करेगा। आपने देखा, जिसके अंदर से सेना नाम की दुष्ट आत्मा निकली, उसकी हालत क्या की गई थी। लेकिन आप में से कितने लोगों ने देखा, यहूदा स्क्रोती डीमन पजेस बाद में हुआ, पर पहले वो इन्फ्लुएंस में था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस। कुछ लोग होते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त नहीं होते, जस्ट उसके प्रभाव में होते हैं। लेकिन कभी भी दुष्ट आत्मा, याद रखिए, यहां देखिए, सब याद रखिए, शैतान कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आता, उसका वेलकम किया जाता है। आप उसको न्योता देंगे, वो आएगा। न खुदा ने उसको आसमान में रहने की अनुमति दी है, न वो अर्थ पर रह सकता है। खुदा ने उसे साफ साफ कहा है, तू वहीं रहेगा जहां तुझे अंधकार मिले। ब्रदर, क्यों अनबिब्लिकल बातें बता रहे हो? क्या ये बाइबल में लिखी है? बिल्कुल लिखी है, आपने पढ़ी नहीं है। यहूदा की किताब में लिखा है, खुदावन ने शैतान और उसके दूतों को बांधकर अंधकार के कुंडों में रखा। शैतान को नहीं, उसके दूतों को। आप जानते हो, शैतान कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। वो कुछ ही लोग होते हैं, अयूब और यीशु की तरह, जिनकी विदाउट एनी रीजन टेस्टिंग होती है। लेकिन 99% मसीह लोग उसे बुलाते हैं। इसीलिए कलाम पाक में रसूल पौल लिखता है, उसे अवसर न दो, शैतान को अवसर न दो। वो हमेशा अवसर की ताक में है। और अवसर जानते हो उसे कैसे मिलता है? आपके मोबाइल के थ्रू, आपके घर के अंदर ऐसी मैगजीन्स, और तीसरी बात, जब आप गॉसिप्स करते हो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसिप्स? किसी की पर्सनल लाइफ के लिए बात करना, किसी के घर के लिए। बहुत सारे पति पत्नी कमरा बंद करने के बाद आप देखिए सिर्फ बुराइयां करते। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जितना हमें खुदावन में बढ़ना चाहिए था, आखिर हमने उतनी उन्नति क्यों न पाई है? द रीजन इज आपकी बड़ी जुबान। आप समझ पा रहे हैं? शैतान को अवसर न दो, ये बाइबल बताती है। जानते हैं जब उस आदमी ने पतरस और यूहन्ना से कहा मुझे कुछ चाहिए, पतरस ने कहा सोना चांदी दोनों नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और है, हम वो तुझे दे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और कलाम पाक कहता है वो लंगड़ा उछला और चल पड़ा। अब मेरा एक सवाल है, उसे किस चीज की जरूरत थी? चंगाई। मांग क्या रहा था? आप जानते हो पतरस इतना भरा हुआ व्यक्ति था आत्मा में, वो जान गया था कि इसको किस चीज की जरूरत है। ही नोस कि इसकी सोच बीमार है एक्चुअली। इसको सारा दिन बस पैसे चाहिए, आज यहां से पैसे लेगा, वहां से खाना लेगा, अपना ब्रेड लेगा, घर चला जाएगा। लेकिन पतरस ने कुछ और सोचा। पतरस ने सोचा अगर ये चंगा हो जाए तो उसकी भीख मांगने की आदत भी बंद हो जाएगी, ये उठ के कमाएगा और खाएगा। आप जानते हो शारीरिक चंगाइयों से बढ़कर है कि आपके मानसिक पे आपको हीलिंग मिले। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम डेविल नहीं है, आप में से बहुत लोग की प्रॉब्लम जानते क्या है? अ रॉन्ग माइंडसेट। अगर आप नहीं जानते हैं रॉन्ग माइंडसेट क्या होता है, तो इसको मैं हिंदी में कहना चाहता हूं, एक गलत विचारधारा। एक दिन आपको बहुत हंसी आएगी। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा मसीह रहा हूं कि लाइट बंद होगी ना, उसका दोष भी मैंने डेविल पे लगाया है। आपने देखा होगा कुछ लोग है ना, हमेशा डेविल ने किया, डेविल ने किया, डेविल ने किया। मेरी बहनों इधर तो देखो, इतनी बड़ी हील पहन के आप चर्च में आओगे और सीढ़ी पे गिर जाओगे, डेविल ने गिराया। बोलो बोलो। और यहां की बहनों से भी बात करें थोड़ी। मेरी बहनों, अगर आप इतनी बड़ी हील पहन के यहां से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, इतनी बड़ी हील, और आप चढ़ रहे थे, उई मां, थोड़ा थोड़ा लड़की भी है मेरे अंदर। ओके, अब आप आ गए। रुक, अल्लाह, क्या हुआ? जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूं ना, शैतान मेरे पीछे पड़ा ही रहता है। शैतान को कोई काम धंधा नहीं है, बस सारा दिन तेरे पीछे ही पड़ा रहेगा वो। लाइट भी बंद होगी ना, ओ प्रभु, शैतान इस मीटिंग को नहीं रोक सकता। अरे वो आया ही नहीं है, उसके बाप की हिम्मत नहीं है इधर आने की। खुदा के लोग जमा है, कहां से आएगा? हर चीज का श्रेय शैतान। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं शैतान यीशु के सामने जाता है और उसको बोलता है, मैं बड़ा परेशान हूं झारखंड के लोगों से, क्यों हर बिल मेरे नाम का क्यों पड़ता है? खाना ये लोग खाएं, हाथ ये लोग धोएं, जूस ये लोग पिए, मॉकटेल ये लोग पिए, बिल मेरे नाम का। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि एक आदमी एक पानी के एक दरिया के पास में सोया था और डेविल आया, और डेविल ने देखा उस तरफ पानी है और इस तरफ सोया है, और शैतान ने उसको आके लात मारी, उठ। तो उसने कहा क्या हुआ? उठ इधर से। क्यों? सोया हूं ना। उठ, यहां से उठ, कहीं और सो, यहां क्यों नहीं? अरे तू घूमेगा, नीचे गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया। हर चीज शैतान 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 शैतान। मेरे कलीसिया में एक बहन ने गवाही दी,
बोलती है मैं ट्रेन पकड़ने जा रही थी, स्टेशन पे मैंने देखा टिकट के लिए लंबी क्यू थी, लंबी लाइन थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं दुआ करती हूं, मैं विदाउट टिकट जा रही हूं, तू मेरी रक्षा करना। लिसन हर टेस्टिमनी। और वो ट्रेन में चढ़ी, टिकट चेकर भी आए, टीसी भी आए वहां पर। अब इत्तेफाक से जानते हैं क्या हुआ, टीसी ने सबको पकड़ा, इसको छोड़ दिया। और कलीसिया में के गवाही दी, ओ प्रभु कितना महान है, मैं टिकट नहीं निकाली फिर भी सबको पकड़ा, मुझे छोड़ दिया, प्रभु बड़ा महान है। मैंने उससे माइक लिया, मैंने कहा प्रभु अगली बार सबको छोड़ के इसको पकड़। ये कैसी गवाहियां हैं हमारी, बकवास गवाहियां। शैतान के कार्यों को परमेश्वर का कार्य बताते हैं। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपका प्रॉब्लम डेविल नहीं है, आपका प्रॉब्लम आपका नेगेटिव माइंड है, हारा हुआ मन। एक बार एक आदमी घर पे मियां बीवी का लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हो गई। बीवी ने कहा जा मुझसे बात मत कर। इसने बोला अरे कौन कर रहा है, जा तू भी इधर से। और उसके बाद मियां बीवी अपने कमरे में गए और बोलने लग गए, यीशु के नाम से पिता शैतान मेरे घर में आया है, भगा इसे यीशु के नाम में। ओ उसको लाते मुक्के सब मारे। बाद में खुदा आया और खुदा उन दोनों को एक बात कहता है, दोनों इधर आओ। बोला लड़ तुम रहे हो, उसने क्या किया? हर चीज उसके नाम पे फटती है आजकल। आपको पता है डेविल किनको परेशान करता है? आप जानना चाहते हो? किंगडम माइंडेड लोग जो रात को 3 बजे भी उठे ना, तो उसके बारे में सोचे। अब मुझे एक बात बताओ, अपन प्रार्थना करते हैं 10 मिनट, बाइबल पढ़ते हैं 10 मिनट, उपवास रखे हमें जमाने हो गए, कलीसिया 10:30 बजे लगती है, हम 11:30 बजे घर से निकलते हैं। हमें क्यों परेशान करेगा वो? हम तो ऑलरेडी उसके हाथों में हैं। शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। शैतान रोज खुदा के पास जाता होगा, वो कहता होगा पहले के दिनों में मैं दोष लगाता था, इन दिनों में ये लोग ये काम करते, सारा दिन मैंने किया मैंने किया। अरे मैं जानता भी नहीं हूं इन लोगों को, क्यों शैतान के पीछे पड़े हो? आपको पता है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? हाथ उठाओ, अपने छाती पे रखो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। कलाम पाक ये नहीं कहता कि यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले शैतान से लड़े, सीखे कि उससे कैसे लड़ा जाता है। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले वो स्वयं का इनकार करना सीखे। वो जानता था शैतान को आसानी से हराया जाता है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है, मुझे बताएं, शैतान अगर आपको गंदे गंदे विचार दे रहा है तो उसे हराना तो बहुत आसान है, मुंह से वचन कहो हार जाएगा। लेकिन जब आपका शरीर आपको कहे कि मुझे व्यभिचार चाहिए, तब क्या करो? आपको पता है मेरे लिए डेविल को हराना चुटकियों वाला काम है, लेकिन जानते हो मेरे लिए डिफिकल्ट क्या है? खुद को हराना, स्वयं को हराना। आपने देखा शैतान यीशु के सामने आया और कहता है पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा नो इट इज रिटन, ये लिखा है, हम रोटी से नहीं खुदा के मुंह के निकले के कलाम से जिएंगे। चला गया। कितना आसान है, अपने मुंह से वचन बोलो वो चला जाता है। पर तब क्या, जब आपको अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की याद आए और आपको पता है ये गलत है, तब क्या करोगे? When you feel insecure, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करना सीखे। अरे शैतान को चुटकियों में हराया जाता है। आपने देखा
सारे अधिकार आदम को दिए गए थे। आदम ने आज्ञा न मान के वो शैतान को दिए। इसलिए देखा नए नियम में जब यीशु से वो मिलता है तो कहता है मेरे सामने झुक, ये सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि वो मुझे दिए गए। किसने दिए भाई आपको? शैतान ने कहा। शैतान शैतान जानता है आदम ने दिया। जानते हो खुदा ने सारे हक आदम को दिए थे, आदम ने शैतान को दिए। जब जीसस क्रूस पे था, याद रखना वो कीले नहीं थे, चाबियां थी। लोगों को लगता है वो कीले थे, अरे कीले नहीं थे, वो चाबियां थी। खुदा ने छीन ली उससे। लिसन, अब यीशु ने उससे छीन लिए और उसने कहा अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जानते हो वो अधिकार उसने कहां की? चर्च को दे दी। सिंपल। खुदा ने आदम को दिए, आदम ने शैतान को दिए, शैतान से यीशु ने छीने और आज वो चर्च में है। कई लोग कहते हैं कि इस दुनिया में शैतान राज्य करता है। गलत। याद रखिए जब बाइबल कहती है संसार, तो बाइबल इस संसार की बात नहीं करती, इसे पृथ्वी कहते हैं। संसार का मतलब होता है, जैसे कलाम पाक कहता है मैंने तुम्हें संसार से चुना है, अलग किया है। संसार का मतलब है वर्ल्ड सिस्टम। ये दुनिया किस तरह चल रही है उसे दुनिया कहती है। कौन कहता है शैतान का राज्य यहां पर है? ये दुनिया हमारे बाप की है, ये दुनिया हमारे बाप की रहेगी। मैंने एक प्रचारक के मुंह से यह बात सुनी थी। मैं सेकंड स्पीकर था उस मीटिंग में। उन्होंने कहा इस दुनिया में पूरा उसका राज्य है, ये दुनिया उसकी है, बाइबल में भी लिखा है वो संसार का प्रभु है। मैंने कहा ब्रदर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड अर्थ। संसार और पृथ्वी में अंतर है। पृथ्वी वो जगह है जहां हम रहते हैं, संसार का मतलब ये दुनिया किस तरह चल रही है। वो संसार का खुदा है, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी आज भी परमेश्वर की है। आमीन। यू नो, जब उस व्यक्ति को पतरस ने परख लिया कि इसे एक्चुअली चंगाई की जरूरत है, ये मांग क्या रहा है? पैसा। क्या कभी आपने खुदा से अपनी नीड्स पहचानी है? बहुत बार आप वो मांगते हो एक्चुअली जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। मुझे आज भी याद है, मुझे परमेश्वर ने 2017 में एक बात कही थी, जो चीज तेरे पास नहीं है उस चीज की तुझे आवश्यकता भी नहीं है, और जब तुझे उस चीज की जरूरत होगी मैं तुझे कहां से भी पहुंचाऊंगा। आपको पता है आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो खुदा अच्छे से जानता है आपको आवश्यकता ही नहीं है। और आपको पता है कभी कभी वो कुछ चीजें आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है ये देने के बाद आप बर्बाद हो जाओगे। आज से बहुत साल पहले एक बेटे ने, एक्चुअली दो बेटे थे, एक ने बाप से कहा मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दे। बाप ने दे दिया, उसने वो सारा पैसा गंदे कामों में उड़ाया। यही होता है उन लोगों के साथ जिनको चीज तो मिल जाती है लेकिन चीज को संभालने की बुद्धि नहीं होती। कई लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु मुझे अभिषेक दे, ओ मुझे भर अपनी आत्मा से। खुदा उससे कहता है ये बात में मांगना, पहले मांग कि जुबान को कंट्रोल कैसे किया जाता है ये सिखा। अदरवाइज जब मैं तुझे अभिषेक दूंगा भी ना, तू अपनी बेवकूफियों के कारण उसे गवा देगा। आप देखिए आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप स्टार्टिंग के डेज में जब खुदा में आए थे, क्या प्रभु ने आपको भर दिया था? आज कहां है आप? वेयर आर यू? कहां गया वो अभिषेक? कहां गया वो अभिषेक?
मुझे कभी कभी सभा शुरू होने से पहले 9 घंटे चुप रहना पड़ता है। कई बार ऑफिस में मैं लोगों से इशारों में बात करता हूं। कभी कभी लोग आते हैं, उनको बोलता हूं पैसे चाहिए। लोगों को लगता है वी आर स्पिरिचुअल। नो सर, वी आर पेइंग द प्राइस। हम आत्मिक नहीं है ज्यादा, लेकिन हम जानते हैं कुछ चीज मुफ्त है, कुछ चीज कीमत चुकाई जाती है। कल 3rd डे है, लास्ट डे है। खुदा ने चाहा तो कल मैं आपको यूथ मीटिंग में सिखाऊंगा व्हाट इज प्राइस। मैं आपको बताऊंगा जो चीज मुझे खुदा ने दी उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी। सब कुछ दांव पे रखना पड़ता है। आज भी जब हम घर से निकलते हैं ना, मैं अपने परिवार को इस तरह देखता हूं कि शायद मैं फिर कभी ना मिल पाऊं इनसे। बिकॉज नो, हम पास्टर्स की लाइफ क्या है। लेकिन एक चीज है भाई, हम गिर जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। हम गिरते जरूर हैं, पर खुदा हमें त्यागता नहीं कभी। लिसन, पतरस ने उसे चंगाई दी, उसे समझाने के लिए तुझे पैसों की जरूरत नहीं है भाई। तेरा एक माइंड सेट हो गया है, बस सुबह उठना है, 2 लोगों को बोलना है उठाओ, बिठा दो, और आने जाने वाले लोगों से बोलना है, अरे गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। अरे ये तेरा अपाहिजपन यहां नहीं है, तेरा अपाहिजपन यहां है। आज देखिए कितने लोग हैं, कितने नेगेटिव माइंडेड हैं, बिलीव ही नहीं करते कल कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कोई पानी का गिलास भी पिलाए ना तो उनको लगता है, इसको लगता है कुछ काम है मुझ में, ऐसे तो ये पानी कभी पिला ही नहीं सकता मुझे। ऑफिस के अंदर 2 लोग बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि वो आपके लिए बात कर रहे हैं? सांस के अंदर आपको दुष्ट आत्मा क्यों दिखती है? पूरी दुनिया आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप सांस के लिए बस पति घर से निकला, उठाओ हेडफोन और लगाओ मां को फोन, चुप 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 चुप, चालू चालू चालू। बहुत सारी बहनों को तो ये पता ही नहीं है उनका घर उनकी मां चला रही है। आपका घर कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। मेरी बहनों, जितनी भी ओल्ड एज की वुमेन है, आपसे विनती करता हूं, अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी करना बंद करें। आप उसे बर्बाद कर देंगे। कितनी सारी बहनें हैं, मैंने देखा है, हर चीज मां को बताएंगी, हर चीज मां, हर चीज मम्मी को बताएंगी, और फिर वहां से घर कंट्रोल किया जाता है, और ये बातें आपके घर को बर्बाद कर रही हैं। आई नेवर बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स। आप मुझे कहोगे ना 2 और 2 5, मैं कहूंगा ओके जा एंजॉय, बरोबर है, जा बरोबर है। आई नेवर बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स। मैं झगड़े करने में मैं रुचि नहीं रखता। मैं बोलता हूं ठीक है, आप सही, आप जाओ, आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू। लेकिन आपने देखा है कई बार, चलिए एक काम करिए, अपने पास वाले को कहिए जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। हाँ, कुछ लोग हैं ना, सारा दिन आपको सलाहें देंगे, ये कर ये कर ये कर ये कर। मेरे चर्च में एक भाई आए, उन्होंने मुझे 100 सलाहें दे दी। मैंने उनको बोला कौन सी मानूं? इतनी सलाहें दे दी आपने मुझे, कौन सी मानूं मैं आपकी सलाह? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर जगह पे सलाहें लोगों को क्यों देते रहते हैं? मैं किसी को सलाह नहीं देता, मेरी सलाह बड़ी महंगी है। जब तक लोग मुझसे सामने से आके नहीं पूछते, मैं उनसे कुछ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि क्या पड़ा हुआ है मुझे कि एक की लाइफ में, कभी कभी कुछ बहनों को सारी बातें पता रहती हैं, फिर भी जाके उनसे पूछेंगी क्या हुआ, बता बता क्या हुआ, और वो कंफर्टेबल भी फील नहीं करती। फिर भी उससे पूछोगे, अच्छा चल नहीं बताना चाहती, तेरी मर्जी, चल चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते बताना क्या हुआ।
व्हाट इज नॉनसेंस? आपको नहीं बताना चाहते हैं, आप क्यों करते हैं ये? आपसे विनती है, दूसरों के घरों को कंट्रोल मत करो। चलो मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूं अपनी। आई एम अ पास्टर, ओके, मैं एक पास्टर हूं। मैं कभी भी लोगों की लाइफ चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। आप मेरे चर्च से जाने के बाद थिएटर में जाओ, बियर बार में जाओ, कहां पर भी जाओ, आपकी मर्जी। मैं आपको पकड़ के नहीं कहूंगा ये क्या है, क्योंकि मैंने ये परमेश्वर से सीखा है। सब कुछ प्रचार कर, पर लोगों की विल को कंट्रोल करने की कोशिश मत कर। आप यहां से देखो, आप यहां से बाहर जाते जाते गॉसिप्स करो भले, खुदा आपको नहीं रोकेगा। आपको पता है कल कितने सारे लोग नरक में गए, खुदा ने किसी को नहीं रोका। आपको पता है अगर आप लोगों को चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, लोग आपसे फेडअप हो जाएंगे। सोचो अगर आपने किसी बहन को मार्केट में देखा कि वो चर्च के दिन पे शॉपिंग कर रही थी और आपने उसको देख लिया और शाम को वो चर्च नहीं आई, और आपका खून खोल रहा है कि लोग चर्च छोड़ देते हैं जब घूमने फिरने के लिए, और रविवार को जैसे आपने उसको देखा ये उस दिन नहीं आई थी, और फिर प्रचार में आपने ऐसा बोला, और प्रभु महान है, दयालु हैं, बड़े अनुग्रहकारी महान परमेश्वर हैं, लेकिन लोग सुधरते कहां हैं? चर्च के दिन मार्केट में घूमते रहते हैं। यू हिपोक्रेट, लीव दिस पुलपिट। मैं एक मिनट न सुनूं ऐसे लोगों को जो ऊपर से ताने मारते। आप भी मत सुना करो। एक दिन कलीसिया के एक परिवार पे मुझे थोड़ा गुस्सा आया, और बड़े शर्म के साथ अपनी गंदी बात मैं आपको इस पुलपिट से बता रहा हूं। मैंने आधा घंटा प्रचार किया, लेकिन मेरे मुंह से हर शब्द उनके लिए निकला था। और जब मैं घर पे आया, मेरी आदत है मैं प्रचार करने के बाद कुछ देर शांत हो जाता हूं और खुदा से पूछता हूं क्या मैंने कुछ गलत कहा। उस दिन भी मैंने यही किया। मुझे प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति के कारण तूने 200 लोगों की मीटिंग खराब की। आज तुझे प्रॉब्लम थी ना, तो उससे व्यक्तिगत तौर पे बात कर। वहां से क्यों कर रहा था? दैट डे मैंने डिसाइड किया कि मैं ये घिनौने काम फिर कभी ना करूंगा। आप भी मत करना, और ना ही ऐसे लोगों को सुना करो। अनसब्सक्राइब कर दो ऐसे लोगों को। निकलो ऐसी कलीसियाओं से भी बाहर जहां पर लोग यीशु के बारे में नहीं बताते, लेकिन वो आपको ताने मारते रहते हैं। एक परिवार बेचारा गरीब 10वांश नहीं दे पाता, और आप अगर वहां से खड़े हो के उन्हें कहते हो कि तुम चोर हो, तुम श्रापित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ब्रदर, यू आर नॉट अ पास्टर, यू आर लाइक अ लिटिल डेविल। आई डोंट केयर हु आर यू। कभी लोगों की विल को कंट्रोल न करें, कभी ना करें। मैं कभी नहीं करता। आप प्रचार सुनो, एंड ट्रस्ट मी, ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे कलीसिया में कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव 3 चर्चेस, मुंबई, पुणे एंड उल्लासनगर। हर चर्च में प्रभु के अनुग्रह से 400-500 लोग आते हैं। कुछ 400 परिवार, कुछ हमारे कैंप में उल्लासनगर में है। बॉम्बे में 600-700 लोग आते हैं हमारे चर्च में। पुणे में भी इतने ही हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं कभी किसी की विल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये गवाही है। यस, मैं प्रभु की कलीसिया की जरूर बड़ाई करूंगा। आपको एक बार मेरी चर्च में विजिट करना चाहिए। आपको पता चलेगा भूख और प्यास क्या होती है। इतने क्रेजी लोग हैं कि उनकी वजह से मैं कभी सैटरडे संडे लीव नहीं करता। मैं कहां भी रहूं इंडिया में, सैटरडे संडे मैं चर्च में रहता हूं।
मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेरी कलीसिया के अंदर, आप बिलीव कीजिए, मीटिंग 7 बजे चालू होती है हमारे इवनिंग में, 6 बजे हॉल फुल होता है। आपको 6 बजे के बाद जगह नहीं मिलेगी मेरे कलीसिया। आप आएंगे, आपको सेकंड फ्लोर पे बिठा दिया जाएगा। जानते हो क्यों हुआ ऐसा? 2 वजहों से। एक, प्रभु की दया रही। सेकंड, मैंने कभी भी अपने कलीसिया में भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की। मैंने हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया और खुदा ने कलीसिया बनाई। जब आप अपनी स्टेज छोड़ देते हो, जब अपना प्लेटफॉर्म, जब अपनी पोजीशन छोड़ देते हो ना, आप तकलीफ में आते हो। जब शाऊल ने, एक राजा ने याजक बनने की कोशिश की, आपने देखा उसने अपना राज्य खो दिया। डोंट लीव योर प्लेस ब्रदर, डोंट लीव योर प्लेस। जहां आपको खुदा ने खड़ा किया है वहीं खड़े रहो। किसी की विल को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप हर रविवार पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करो। मैं यीशु के नाम से लिख के देता हूं आपको, अपनी साइन डाल के, आपकी चर्च कहां नहीं जाएगी, खुदा उनको संभालेगा। द पावर ऑफ गॉड विल कंट्रोल देयर लाइफ्स। परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों को संभालेगी। जो खुदा एलिया तक पहुंचने के लिए कौओं को रास्ता दिखा सकता है, वही खुदा चर्च के बाद लोगों को द्वार क्यों नहीं दिखाएगा? सोचो। चलो यहां देखो, एक सवाल पूछ सकता हूं। बाइबल में लिखा है बुरे काम, इसका मतलब समझ में आता है आपको? बुरे काम का मतलब होता है इविल वर्क्स, व्यभिचार, हत्या, झूठी गवाही। बाइबल में लिखा गया है अच्छे काम। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अच्छे काम? किसी की हेल्प करना, किसी के लिए प्रेयर करना। ओके, अब कितने लोगों ने यह पढ़ा है मरे हुए काम? इब्रानियों में लिखा है मरे हुए कामों से मन फिराओ। ये कैसे होते हैं? जो कुछ भी हृदय से ना आए लेकिन जोर जबरदस्ती किया जाए, वो एक मरा हुआ काम है। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। जो हृदय से ना आए, किसी के प्रेशर में किया जाए, इट्स अ डेड वर्क। इसीलिए पॉल कहता है जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो। इसलिए नहीं कि तुम मनुष्यों के लिए करते हो, परंतु परमेश्वर के लिए करो। आप जानते हैं, उस व्यक्ति को चंगा करने के बाद पतरस एक्चुअली उसके दिमाग को ठीक कर रहा था। आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेविल है? अरे वो तो अभी आया ही नहीं है। उसके साथ बैटलिंग्स अलग ही चीज है। एक बार मैं रात को सोया था, मैंने ड्रीम देखा। मैंने ड्रीम में क्या देखा कि मैं एक समुंदर के रास्ते पे इसी तरह चल रहा हूं, पत्थर थे, और जैसे मैंने ड्रीम देखा कि मैं ड्रीम में देख रहा हूं, मैं गिर गया। और मैं ड्रीम में देख रहा हूं कि मेरे घुटने पे कुछ लग गया है। और जब मैं नींद से उठा, मेरा घुटना सूजा हुआ था। मैं हैरान था। मैंने कहा प्रभु ये पूरा सूजा हुआ है, ये तो ड्रीम था रात को। मुझे कई बार सपने में ऐसा लगा कि रात को मैं सोया हूं और कोई मेरा गला घोट रहा है। किसी को ऐसा अनुभव मिला है कि आप सोए हो रात को और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका गला घोट रहा है? जैसे लिटरली मैंने छुड़ाया है ऐसे खुद को। एक दिन, डरना नहीं है, एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था। मेरे पलंग पर, जिस गद्दे पे मैं बैठा हुआ था, कोई नहीं था वहां पर, और मैंने देखा गद्दा खुद ही अंदर जा रहा है। मैंने बोला प्रभु खुद ही अंदर जा रहा है। जैसे कोई पैर रखता है तो अंदर चला जाता है, और फिर खुद ही ऊपर। फिर मैंने देखा पर्दा हिल रहा था। मैंने प्रभु का पर्दा याद किया। डेमोनिक चीजों से लड़ना अलग बात है,
उसका एक लेवल है। लेकिन आज हम लोग की प्रॉब्लम डेविल नहीं है, वो बात में है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा रॉन्ग माइंडसेट, हमारी गलत विचारधारा। जानते हो ये कैसे बनती है? कोई बच्चा ऊपर आ सकता है, बच्चा छोटा सा, आप आ सकते हैं बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, दौड़ जा दौड़ जा, कम। आपका नाम? विकास। ओके, आ जाओ। विकास के साथ कुछ बात करेंगे अपन। ओके, ये देखिए, विकास जब पैदा हुआ तब वो एवरेज हमारी तरह ही था, नॉर्मल। लेकिन विकास ने डिस्कवरी चैनल देखा, उसने देखा कि लोग कैसे पायलट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तब विकास को भी एक दिन, जानते क्या हुआ, उससे भी लगा जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं भी कुछ करूंगा। एक दिन मैं उनसे, आप यहीं ठहरना, अब मैं एक दिन विकास से मिलने आया। और विकास कैसे हो? ठीक है। ओके, ये थोड़ा ट्रेंड है। और मैंने उससे पूछा, और विकास क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। पायलट बनना चाहता है वो। और देखो, मैं नेगेटिव माइंडेड हूं, मैं इसको क्या बोलता हूं, पायलट बनने के लिए है ना बहुत पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए, पायलट बनना चाहता हूं। ठीक है, अब मैंने उनको ये बोल दिया। अब दूसरी बार मैं आता हूं और मैं बोलता हूं, और विकास कैसे हो, क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। पायलट बनना चाहता हूं। अब देखो मेरा माइंडसेट क्या है। पायलट बनने के लिए ना बहुत अक्ल बुद्धि चाहिए रहती है। तू बचपन से ही डम्प व्यक्ति है, ये छोड़ दे, बाप के दुकान पे बैठना, पायलट बनना चाहता हूं। अब तीसरा व्यक्ति आया है पूछने के लिए, विकास कैसे हो? ठीक है। और आगे चल के क्या बनोगे? पायलट बनूंगा। पायलट बन। भैया इसको हर मीटिंग में रखा करो, ये ट्रेन हो चुका है। गॉड ब्लेस यू विकास। ओके, अब तीसरा व्यक्ति इसको देखो क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो मैं उसके ड्रीम्स को मार रहा हूं। और एक दिन, और विकास कैसे हो? ठीक है। और आगे चल के क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं। ये मैंने सिखाया। क्यों नहीं बनना चाहते हो? देखो अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये कुछ ही खुद ही कुछ बोलेगा। क्यों नहीं बनना चाहते हो? ऐसा ही। अब ये सच में लग रहा है ये डिप्रेशन में है। विकास बैठ जाओ, थैंक यू, यू आर सो काइंड। आप जानते हो आप लोगों में रॉन्ग माइंडसेट कैसे पैदा होता है? लोग पैदा करते हैं। आप आहिस्ते 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 लोगों को ऐसी ऐसी उम्मीदें देते हो, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो कि वो कुछ बनना भी चाहते हैं ना, वो नहीं बन पाते हैं। आज से बहुत साल पहले खुदा के कलाम में लिखा है, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? यस, यू आर लर्निंग समथिंग, आप कुछ सीख रहे हैं। ओके, आज से बहुत साल पहले खुदावन के कलाम में लिखा है, उस तरफ पहाड़ था, इस तरफ पहाड़ था, और बीच में एक खाई थी, और वहां पर फिलिस्तीनियों की कैंप लगी हुई थी, यहां पर इजराइल की कैंप लगी हुई थी। वहां पर से एक व्यक्ति चिल्लाता था, आओ लड़ो, हम जीते तो तुम हमारे गुलाम, और तुम हार गए तो तुम हमारे गुलाम, चलो आ जाओ। कलाम पाक में लिखा है, एक राजा था उन दिनों में, उसका अभिषेक हुआ था, यहोवा ही उसका परमेश्वर था, उसका भी बपतिस्मा मूसा का हो गया था, सब चीजें एक जैसी थी, लेकिन जब कभी वो उसे देखता था वो डरता था। एक दिन इस आदमी ने, जानते क्या किया? एक दिन इस आदमी ने कहा, जो इस गोलियत को मारे, मेरी पहली बेटी की शादी उससे होगी, और उसके साथ साथ मैं ये सारे गिफ्ट्स उसे दे दूंगा। कलाम पाक कहता है वो एक बार भी लड़ने नहीं गया था। एक आदमी जाए
लड़े, हारे, उसके बाद समझ में आता है चलो ये थोड़े निर्बल हैं। कलाम पाक कहता है वो लड़ने तक नहीं गया। एक बार हारी हुई मानसिकता कि मैं लड़ ही नहीं सकता, इसको कौन मार सकेगा। और उसने क्या किया, उसने इनाम रख दिए। और एक दिन दाऊद वहां पर आया और दाऊद ने भी गोलियत की सेम बातें सुनी और उसने पूछा कौन है ये व्यक्ति जो इजराइल और उसके खुदा के बारे में ऐसी बातचीत करता है। उसके भाइयों ने उससे क्या कहा, उसके भाइयों ने उससे कहा तू जा, हीरोगिरी यहां पर मत कर। हिंदी में लिखा है ये तो निरी बात है, मेरे अंग्रेजी बाइबल में लिखा है हम जानते हैं तू यहां पर हीरो बनने आया है, गो जा यहां से। कलाम पाक कहता है दाऊद के दोनों भाई आर्मी में थे और दोनों ने ऐसी बातें कही, पर दाऊद ने उनकी तरफ ध्यान न देकर वो शाऊल के पास जाता है और कहता है राजा तेरा मन कच्चा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, मैं लड़ने जाऊंगा, मैं जीत के आऊंगा। इसने हमें नहीं खुदा की बेइज्जती की है इसने। और देखो एक हारी हुई मानसिकता, ये वो लोग होते हैं जो करने से पहले ही सोचते हैं ये कैसे होगा, ये तो होना ही नहीं है। द बाइबल सेज, शाऊल उसे कहता है कुछ नहीं हो सकता, तू छोटा है। वो तब से होशियार है, योद्धा है, जब वो छोटा था। तब दाऊद कहता है नहीं राजा मैं जाऊंगा। और जैसे दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होता है, दाऊद के हाथ में कुछ नहीं था, 5 मात्र चिकने पत्थर थे। और वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है तू तो बहुत सारी चीजें लेके आया है, लेकिन मैं प्रभु के नाम से आया हूं। तेरे हथियार तो बहुत अलग अलग है ना, मेरे पास एक ही हथियार है, आई हैव द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे पास एक ही हथियार है, मेरे प्रभु का नाम। और वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। एंड द बाइबल सेज दाऊद अपने हाथ में एक पत्थर लेता है, उसे घुमाता है और फेंकता है और वो गुलायत के सर पे लगता है, गुलायत गिर जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं दाऊद कब जीता? आप कहेंगे मैदान में जाके। नो, दाऊद उस युद्ध को लड़ने से पहले ही जीत चुका था। आप जानते हैं आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नॉट डेविल, एक हारी हुई मानसिकता। आपको पता है परमेश्वर आपके शब्दों को कितनी इज्जत देता है। दाऊद ने कन्फेस किया मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। क्या आप बिलीव कर सकते हैं एक टाइम ऐसा भी था इस अर्थ पे जब सोलार सिस्टम बंद कर दिया गया था। कई लोगों को लगता है सूरज घूमता है, कभी भी नहीं, पृथ्वी रोटेट होती है। एक दिन यहोशू लड़ रहा था और दुश्मन अंधेरे के बाद छुपने वाले थे। तब वो जानता था कि इन्हें मारना आज ही जरूरी है। तब उसने खड़े होकर सूरज से कहा थम जा। और कलाम पाक कहता है सूरज उस समय उस दिन कई घंटों तक खड़ा रहा। सोलार का चक्कर बंद करवा दिया परमेश्वर ने। मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु क्या यहोशू में इतनी ताकत थी कि वो सूरज को रुका देता? मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं, आजा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। जानते हैं ये परमेश्वर है, इस तरफ यहोशू है। जब यहोशू ने कहा सूरज थम जा, याद रखिए, जानते हो क्या हुआ? जब यहोशू ने ये शब्द निकाले तब खुदा ने सूरज को कहा हे सूरज, यहोशू कह रहा है इसलिए थम जा। दैट्स ऑनर। खुदा लोगों के मुंह से निकली गई बातों को इतना ऑनर करता है।
आप क्या कन्फेस करते हैं आज? प्रभु ने इस समस्या के वजह से एक आदमी को 9 महीनों तक गूंगा रखा। जब यीशु ने देखा कि याईर के घर में सब लोग रो रहे हैं, तब उसने चमत्कार करने से पहले रोने वालों को बाहर निकाला। निकलो यहां से। मैं लूले और लंगड़े के साथ काम कर सकता हूं, लेकिन अविश्वास से भरे हुए लोगों के साथ मैं कभी काम नहीं कर सकता। अगर आपकी एक पैर नहीं है ना, मैं आपको उठा के चलूंगा, लेकिन अगर आपके पास फेथ है ना, हम नहीं चल सकते। आज अपने आप से पूछिए, आपके अंदर कैसी मानसिकता है? जब आप देखते हो कि आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, आप अकेले मसीह हैं, कोई और बिलीव ही नहीं करता। आपने उन्हें यीशु के लिए बताया भी है कि यीशु खुदा है, लेकिन न वो खुद जाते हैं, न वो आपको फ्रीडम से जाने देते हैं। याद रखिए, आप में से बहुत लोग क्रिश्चियन फैमिलीज में जन्मे हैं, हम नहीं जन्मे। हमें आज भी कई बार अपने रिश्तेदारों को बताना पड़ता है कि प्रभु में आओ, वो सच्चा खुदा है। कई लोग हमारा विरोध करते हैं, कई लोग कठोर हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है। कई लोग ये कहते हैं, आप जाइए उन बहनों से मिलिए जिन बहनों के घर में कोई विश्वास ही नहीं है। वो कौन सी डिफिकल्टी से गुजरती हैं शायद आपको पता नहीं है। लेकिन कितने लोग हैं, मुझे बताएं कि आप हारे नहीं हैं। आप हर दिन कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास करती हूं 2022 वो साल है जब मेरा परिवार तेरे सामने घुटने टेकेगा और स्वीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। कितनी बहनें हैं, मुझे बताइए, जब आप एग्जाम देके आते हैं और आपके अंदर बहुत बेचैनी होती है। कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा से कहते हैं, प्रभु मेरा विश्वास है, मैं आज कन्फेस करती हूं, मैं अपने लिए प्रोफेसी करती हूं, मैं आने वाले दिनों में तेरी ओर से अपनी बहुत सारी भलाइयां देखूंगी। टेल मी, कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं और रोज अपनी प्रॉब्लम को कहते हैं, मैं जानता हूं कि भले ही आज मेरे पॉकेट में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं वह अपने महिमा के धन से मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। पर्स है किसी के पास? जेन्स पर्स कोई दे सकता है? थैंक यू ब्रदर। बस मेरे पास कई साल तक पैसे नहीं होते थे। मैं प्रभु को बोलता था, क्या लेके करूं इसको, इसमें पैसे हैं ही नहीं, सिर्फ कार्ड्स पड़े हैं। जानते हो खुदा मुझे क्या कहता था? रख, पैसे आएंगे। मैं कभी नहीं भूला उन दिनों को। मैं हर दिन खाली पर्स लेके निकलता था। मैंने 2-4 बार अपना पर्स ऐसे फेंक दिया था। मैंने कहा, प्रभु क्या उठा के करूं उसको, इसमें पैसे हैं ही नहीं, सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स रहते हैं। लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं भाग जाता हूं कि कुछ उनको खिलाना पड़ेगा, तो मैं पैसे कहां से पे करूंगा। आप बिलीव कीजिए, 4 से 5 साल मेरे पर्स में पैसे नहीं थे। जब मैं खुदा में नया नया आया था, फिर भी प्रभु मुझे बोलता था, रख, पैसे आएंगे। हर दिन मैं खाली पर्स लेके घर से निकलता था और मैं प्रभु को बोलता था, इसमें पैसे नहीं है, मैं क्यों रख रहा हूं? और मुझे खुदा कहता था, रख, आएंगे। Did you living by faith? सत्तर लोग आते थे मेरे चर्च में, फिर भी मैंने 200 की कैपेसिटी का हॉल लिया। 5,000 रेंट भरता था मैं। जब नया हॉल लिया तो 50,000 रुपया रेंट दी। मुझे लोग बोलते थे, क्या कर रहा है तू? मैं उनको बोलता था, खुदा ने कहा है, मैं करूंगा। आप बिलीव कीजिए, मेरे पास एक पर्स था, वो घर पे पड़ा है आज भी। उस पर्स में 1 रुपया नहीं होता था, नॉट अ सिंगल पैनी। और हर दिन मुझे खुदा कहता था, इसे ले, इसे रख। मैं प्रभु को बोलता था, क्या लेके करूं, इसमें पैसे ही नहीं है। और मुझे परमेश्वर कहता था, रख, पैसे आएंगे।
आप जानते हैं, आप में से बहुतों को जानते हो किस चीज से आजादी की जरूरत है आज? एक रॉन्ग माइंडसेट से, एक नकारात्मक मन, सारा दिन नकारात्मक सोचना, सब में से गलतियां निकालना, हर बार यह सोचना पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। बी रिड। अगर आप सच में अपनी इस रॉन्ग माइंडसेट कि कुछ किया नहीं है उससे पहले ही हार जाता हूं, अगर आप इससे आजाद होना चाहते हैं तो मैं आखिरी 5 मिनट आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने कब फील किया ऐसा कि आप जब बाइबल पढ़ रहे थे तब खुदा को खाना खिला रहा था? मैं हृदय के द्वार पे खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। क्या आपने अनुभव पाया? जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, आज की रोटी दे। यीशु ने एक भीड़ को कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आपको पता है आप अपने मन में हारे हुए क्यों हो? क्योंकि आपने अपने लिए बाइबल पढ़ना बंद कर दी है। आप बाइबल पढ़ते हो इंफॉर्मेशन के लिए, आप बाइबल पढ़ते हो ज्ञान पे। देखो क्या लिखा है। कितने लोग हैं यहां पर उपवास करते हैं और बाइबल खोलते हैं और कहते हैं, खुदा मुझसे बात कर, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ूंगा, कुछ नहीं होगा। इस लिखी हुई बातों पे तू बात कर कि क्यों लिखी है। क्योंकि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तेरे मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेंगे। अगर आप सेवक हो तो आपको कम से कम रोज 2 घंटे बाइबल पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो ना, क्लोज योर मिनिस्ट्री एंड शट योर माउथ एंड सिट डाउन। अगर आपके पास खुदा के लिए रोज 2-3 घंटे नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, गो एंड जस्ट शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करके चुपचाप से बैठो। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक सेवक हो, आप एक पास्टर हो और आपके पास प्रभु के लिए रोज 2-3 घंटे नहीं होते, भैया बंद कर दो सेवकाई, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। क्योंकि आग बलिदान पे गिरती है। सबसे बड़ा धोखा पता है आजकल क्या होता है? जीसस से मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग तेरी बातों को समझ जाएंगे, पर कितने लोग हैं वो उसमें एंटर करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? लास्ट टाइम आपने खुदा को कब सुना था? When you heard last time the voice of God? क्यों बात नहीं करता वो तुमसे? चाहते हो क्यों? रॉन्ग माइंडसेट। आप जब पढ़ते हो ना, आप दूसरों के लिए पढ़ते हो। मुझे रविवार को ये बताना है, मुझे फेसबुक पे आज ये डालना है, मुझे यूथ मीटिंग में आज ये बताना है, मुझे सेल ग्रुप में ये डालना है। कितने लोग इसे अपने लिए पढ़ते हैं? मेरे एक दोस्त हैं, पंजाब में रहते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने गीत में भी वचनों का जिक्र करता हूं। मुझे सिर्फ वो गीत गाने में मजा नहीं आता जिससे बस यूथ खुश हो, इमोशनल हो और बस। नो, मेरे गीत उन्हें बाइबल की तरफ फेर दें।
वाह, व्हाट अ वर्शिपर। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको उनकी मेलोडी, उनकी उनकी म्यूजिक अच्छी लगेगी, ए, लेकिन आप देखो गीत होने के बाद आप पे कोई प्रभाव भी नहीं होगा। आपने 10 मिनट एंजॉय किया, इमोशनली आप ब्लेस्ड हुए, ओके बस। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कितने लोग इस वर्शिप में बिलीव करते हैं कि आपकी वर्शिप के बाद लोगों में बाइबल के प्रति भूख बढ़ जाए। A.W. टोजर ने कहा, हम ऐसी पीढ़ी से हम एक ऐसी पीढ़ी में हैं जहां पर हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे, बकरियों को एंटरटेन कर रहे। ओह, आई लव दिस बैंड। हम एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं जहां पर हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे, बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप भी एक ऐसे ही व्यक्ति हो जो भेड़ों को खाना नहीं देते पर बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आओ शाम को नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, फिरेंगे, करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। जांचने की जरूरत है आज कि मैं सिंगर हूं कि वर्शिपर, मैं आराधक हूं कि मात्र मनोरंजन करने वाला। अमेरिका के एक चर्च में बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक थी, छोटी सी जगह थी, इतनी म्यूजिक की जरूरत भी नहीं थी। जिस प्रचारक को उन्होंने बुलाया उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी, और आप जानते हो बाईपास सर्जरी वाले लोग ज्यादा साउंड नहीं सुन सकते। उन लोगों, वो पास्टर खड़े थे आके, वो डर गए, वो बाहर चले गए। जैसे वो बाहर गए, उन्हें गेट पे यीशु मसीह मिला आत्मा में। उस पास्टर ने प्रभु को कहा, मुझे माफ करना खुदा, मुझे उनकी आराधना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। ब्रदर आप मजाक कर रहे हो ना? आई स्पीकिंग द ट्रुथ। दिस इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। 19वीं सदी में परमेश्वर एक पास्टर से मिला जिसकी मंडली में 5000 लोग आते हैं, और प्रभु ने उससे मुलाकात करके कहा, तू जानता है तेरे पास 5000 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही हैं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। ओह जीसस। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर एक पास्टर से मिलता है जिसकी कलीसिया में 5000 लोग थे, और प्रभु से मिलकर कहता है, क्या तू जानता है तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, लेकिन 5 ही हैं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। हो प्रभु, मैं दुआ करता हूं तू हमारे पास भी ऐसे ही आ, ताकि नाश होने से बच जाए हम। Don't read Bible for others. Read Bible for yourself. खुदा के कलाम को दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो, ताकि आपका माइंड रिन्यू हो। क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न चले, न ठट्ठा करने वाली मंडलियों के बीच में बैठे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और दिन और रात उसके वचनों को मनन करता रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें पानी में है, और वो अपने सारी ऋतुओं में फलता रहता है। आप चाहते हैं आप यहां से लेकर यहां तक खुश और भले चंगे रहें, तो यहां वचन रखो। लेट द गॉड्स वर्ड रूल ऑन योर लाइफ।
धन्य है वह जो दिन और रात तेरी व्यवस्था को मनन करता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आज रात को 4 बजे अगर आप उठ जाएं तो 4 बजे आपकी नींद खुल गई और आपको नींद नहीं आ रही है और आप खुदा से बैठे बैठे बातें कर रहे हो। मुझे बताना कि आदम ने जब हवा ने जब फल खाया, आदम कहां था? मुझे बताना प्रभु, पतरस ने कैसे पहचाना कि एलिया और मूसा 1000 साल पहले आए थे? वो इसको कैसे पता चला? मुझे बताना प्रभु, ये पुरानी दाखरस नई मशकों में भरने का अर्थ क्या है? मुझे बताना प्रभु, क्यों यीशु ने कहा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को। प्रभु मुझे बताना इसका वचन का अर्थ क्या है कि कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है। प्रभु मुझे बताना कि चेले मार खाने के बाद भी इतने मजबूत कैसे थे। क्या आप खुदा के कलाम के साथ इंगेज्ड हैं? रिन्यू योर माइंड्स। अपने मन को हर दिन वचन के द्वारा नया करें। मैं रांची के लिए एक बात कहना चाहता हूं, एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जस्ट उसे विश्वास से देखना सीखें। मैं बंद कर रहा हूं एक बात कह के। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब वो 10 कोढ़ी यीशु से मिले, उन्होंने कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पे दया कर। यीशु ने उनको कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। आपको पता है, एक व्यक्ति ठीक होने के बाद याजक को दिखाता है कि देखो, चेक करो कि मेरा कोढ़ गया, ताकि मैं पब्लिकली बैठ सकता हूं कि नहीं। पर जब यीशु ने उनको कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, वो उस समय चंगे नहीं हुए थे। उनके पास कोढ़ था, लेकिन उनके पास यीशु का एक वचन था कि उसने कहा जाओ अपने आप को याजक दिखाओ। जब वो जा रहे थे, उनके सेंसेस उन्हें क्या कहते होंगे? अरे कहां जा रहे हो, तुम ठीक नहीं हुए हो, रुको, ठीक होने के बाद करो। लेकिन उन्होंने अपने मन की नहीं सुनी। वे चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, और अचानक लिखा है, चलते चलते वे चंगे हो गए। ओ जीसस, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या महसूस कर रहे हैं उस पे ध्यान न दे। दुनिया क्या कह रही है उस पे ध्यान न दे। लोग क्या कह रहे हैं ध्यान न दे। कई बार आपको कलीसिया के विश्वासी भी परेशान करेंगे, ध्यान न दे। चलते रहें उसके साथ, चलते रहें, चलते रहें। याद रखिए, आप पहुंच जाएंगे। जस्ट वॉक विथ गॉड, जस्ट वॉक विथ गॉड। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट
उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमाणी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमाणी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।